कर्व्स का एरिया निकालते हैं। इसके लिए हम दो फॉर्मूला यूज करते हैं। ए इक्वल टू वाई डी एक्स, लिमिट एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक रहेगी। इसमें क्या करते हैं, कोई भी कर्व है मान लो, उस कर्व की लिमिट हमें दी होंगी एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक, और कर्व होगा वाई इक्वल टू एफ एक्स टाइप में। तो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया हमें निकालना होता है, तो इस फॉर्मूले के जरिए निकालते हैं। और अगर हमें कोई कर्व ऐसा है कि जिसमें हमें y की लिमिट सुटेबल है, y इक्वल टू सी से y इक्वल टू डी तक, और फंक्शन x इक्वल टू एफ वाई टाइप में दिया हुआ है या कन्वर्ट करना आसान है, तब हम लिमिट लगाते हैं y इक्वल टू सी से y इक्वल टू डी तक, और फॉर्मूला लगाएंगे x डी वाई। इन दोनों में क्या करते हैं, यहाँ y को कन्वर्ट कर लेते हैं x के पदों में और यहाँ x को y के पदों में, और समाकलन के फॉर्मूले यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 करते हैं पहले। इसमें पहला क्वेश्चन है, वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कोमा रेखाओं x इक्वल टू 1 कोमा x इक्वल टू 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो हम इसका चित्र बना लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का जो पैराबोला होगा वो इस फॉर्म में होगा, ये रहा इस तरह का, और ये है x इक्वल टू 1, ये है x इक्वल टू 4। हमें ये एरिया निकालना है, ये एरिया। तो ऐसे ही इसमें लिख लेते हैं। मान लो कहीं 1 ये आ गया और 4 ये है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 4। तो हमें इस पार्ट का एरिया निकालना केवल इसका। तो फॉर्मूला लगाएंगे, a इक्वल टू वाई डी एक्स, और लिमिट लगा देंगे x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 4 तक। अब y की वैल्यू रख देंगे हम अंडर रूट एक्स डी एक्स, यहाँ x इक्वल टू 1 से लेके 4 तक। इसका समाकलन अंदर आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 1 से लेके 4 तक। ये आ जाएगा 2/3 बाहर आ गया, ये हो गया x की पावर 3/2 की पावर 1 से 4 तक, 2/3 एडिटिव। ये लिखेंगे 4 की पावर 3/2 अपॉन -1 की पावर 3/2 इक्वल टू 2/3। इसको लिख लेंगे हम 2 की पावर 3/2 -1, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया 2/3 इंटू 8 -1 इक्वल टू 2/3 इंटू 7 इक्वल टू 14/3 स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। प्रथम चतुर्थांश में वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x कोमा x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 4 एवं x एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन करना है इसमें। ये मान लो
एक्स एक्सिस है ये वाली, ये वाई एक्सिस है। तो जो पैराबोला है परवलय है वाई स्क्वायर बराबर 4x, वो ऐसे बनेगा। इसमें x इक्वल टू 2 लाइन हमने यहाँ खींच ली लगभग, और x इक्वल टू 4 यहाँ मान ली हमने। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस वाले पार्ट का एरिया हमें निकालना है। तो हमें यहाँ की लिमिट देखनी है और यहाँ की लिमिट देखनी है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 y dx। जब भी x x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हो तो केवल y dx लगा देंगे। y की वैल्यू √9x, y स्क्वायर की वैल्यू 9x है, y की वैल्यू √9x आ जाएगी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से 4 3 √x dx। 3 बाहर आ गया, √x का इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये हो गया 2 से 4 तक। तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ये हो गया x की पावर 3/2 2 से 4 तक। ये हो गया 2 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। ये 2 एज इट इज है। हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2 माइनस 2√2। 2 से 2 कट गया हमारा, तो घात की घात में मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 8 माइनस 2√2 इक्वल टू 16 माइनस के 4√2 स्क्वायर यूनिट। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। 3 करते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश में x स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें x में समघात है तो ये y अक्ष के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। वैसे भी हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि जो इस तरह का पैराबोला होगा वो इस तरीके से होगा लगभग। तो इसमें हमसे पूछा है y इक्वल टू 2, ये लाइन मान लेते हैं, y इक्वल टू 4 ये वाली लाइन मान लेते हैं। ये है y इक्वल टू 2, ये है y इक्वल टू 4। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी इस साइड इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले भाग का। तो यहाँ हम y की लिमिट लेंगे, y की लिमिट है 2 से लेके 4 तक। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो निकल जाएगा हमारा 2 से 4 तक। तो फॉर्मूला लग जाएगा x dy। 2 से 4 x की वैल्यू आ जाएगी, चूंकि x स्क्वायर की वैल्यू 4y है तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2√y। वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 2√y dy इक्वल टू 2 बाहर आ गया, 2 से 4 तक y की पावर 1/2 dy। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 2 y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 2 से 4 तक। ये हो गया 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, 3 नीचे रह जाएगा। 4 की पावर 3/2 लिख देंगे पहले लिमिट ऊपर की, और माइनस 2 की पावर 3/2 बाद में लिख देंगे। तो ये हो गया 4/3
इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 2√2 लिखा जा सकता है इसको। ये हो गया आपका 4/3 8 माइनस के 2√2, अंदर मल्टीप्लाई कर दो या इतना ही आंसर रख दो या 2 कॉमन ले दो। 8/3 4 माइनस के √2 वर्ग इकाई। यही आंसर है हमारा। करते हैं दीर्घवृत्त x² + y² = 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त का जो चित्र है वो हम बनाते हैं इस तरीके से। ये x एक्सिस मान ली, ये y एक्सिस मान ली हमने। तो अगर ये इसका सेंटर है 0 0, ये दीर्घाक्ष है, इसकी लंबाई 2a होती है, ये लघु अक्ष मान लेते हैं, ये 2b है। इसके जो कोऑर्डिनेट हैं इस वाले पॉइंट के वो a0 होंगे, इसके -a0 होंगे और इसके 0b, इसके 0 -b। तो ये एक्सिस इस दीर्घवृत्त को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो अगर हमें एरिया निकालना हो तो या तो हम फर्स्ट पार्ट का निकाल लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है उसका निकाल लें, उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दें, या एक्स एक्सिस से ऊपर वाला एरिया निकाल लें और उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ऐसी वाई वाले के लिए भी कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें इसका, वाई एक्सिस से घिरा हुआ, एक्स डी वाई का फॉर्मूला लगा दें, मतलब आप कैसे भी कर सकते हैं इसको। तो हम इस वाले पार्ट का एरिया निकालते हैं और उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a = 4 इंटू प्रथम चतुर्थांश में दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। तो 4 इंटू 0 से ही x की लिमिट ले देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की y dx, y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से निकालेंगे हम। हमारे पास है x² / a² + y² / b² बराबर 1। तो y² / b² = 1 - x² / a²। तो यहाँ से y² की वैल्यू मिली हमें b² इंटू 1 - x² / a²। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो y = ± b√1 - x² / a²। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू आई हमारी b√1 - x² / a² और dx। 4b बाहर आ गया, लिमिट इसकी 0 से a तक है। तो इसको हम यहाँ एलसीएम भी ले सकते हैं, a² - x² हो जाएगा और a 0 से a √a² - x² अपॉन a बाहर लिख लेंगे हम। 4b/a, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x बाय फॉर्मूला x अपॉन x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट होगी 0 से a तक। ये हो गया
4b/a, अगर हम a की लिमिट रखते हैं तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हमें मिलेगी बस। और 0 रखने पे ये भी 0 और साइन इनवर्स 0/a ये भी 0। तो हमें केवल वैल्यू मिलेगी कौन सी से, a की वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे वो वाली, बाकी सब टर्म 0 हो जाएंगी। तो ये हुआ हमारा 0 प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स a/a यानी 1 माइनस के 0। तो ये आया 4b/a इंटू a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, 2 2 या 4 कट गया, एक ही से एक ही कट गया, तो कितना आया π/ab स्क्वायर यूनिट।